हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि निशिंगवा ने भी ये नोटिस कर लिया था कि लिन अपने लेफ्ट हैंड की वीकनेस की वजह से वो इस गेम को क्लियर नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली इस गेम को इस तरह से खेला जाता था कि इसमें दोनों हाथों की अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो, और तो उसने उसकी वीकनेस तो फील कर ली थी। कहीं लिन खुद को डाउन फील ना करे, इसलिए उसे बोलने लगती है क्या ये गेम आपसे भी क्लियर नहीं हुई, मुझसे भी नहीं हो रही थी, शायद ये लेवल वाकई बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ी देर बाद निशिंगवा उसके डॉक्टर फ्रेंड से मिलती है कि इसको अपना कैरियर छोड़ना पड़ा उस एक्सीडेंट के बाद से। तो आप लोग बार बार आकर उससे क्वेश्चंस करने लगते हैं कि इस वजह से उसे और भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो डॉक्टर फैंग उसे कहने लगता है कि डॉक्टर ही ये उसका फैशन था, बेस्ट सर्जन बनना उसका क्रेज था, और वो इन सब से कभी मूव ऑन हो ही नहीं सकता। उसे कोई याद कराए ना कराए डॉक्टर ही उसके रगों में दौड़ता है। और सच में जब वो हॉस्पिटल में अपनी छुट्टियां गुजार रहा था तो इस बात पर निशिंगवा ने भी नोटिस की थी और फील की थी कि वो तो एक अमेजिंग डॉक्टर है। न सिर्फ एक सर्जन अच्छा था बल्कि वो डायग्नोसिस में भी बहुत अच्छा था। वो जिस तरह से बीमारी को पहचान लेता था और किसी में ऐसी दूर की नजर नहीं थी। अब वो उसे चेयर अप करने के लिए कहने लगती है कि आप अपने काम में बहुत अच्छे हो तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो भी काम आपने मुझे दिया था उसे मैंने हॉस्पिटल के बेड पर भी कंप्लीट कर दिया है। अब आकर वही फाइल उसे सबमिट कराती है और उसे कहने लगती है कि इसके बदले तुम मुझे थैंक्स मत कहना, बल्कि तुम मुझे इस लेवल को क्लियर करके दिखाओ। वो चाहती थी कि इसके हैंड्स की एक्सरसाइज होती रहे इसी गेम के थ्रू, ताकि इसके हैंड की कोऑर्डिनेशन बढ़ सके। अब वो उसे खेलते हुए देख रही थी और ऐसे प्रिटेंड करती है कि ये तो सच में बहुत मुश्किल लेवल है और मुझसे तो 2 दिन से क्लियर नहीं हो पा रहा था ये। उसके बिहेवियर को देखकर अब ये इसी बीच उसे कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम्हारे डिस्चार्ज होने का समय हो चुका है, अब उसे वापस अपनी रूटीन लाइफ में जाना होगा। ये सुनकर वो सैड तो होती है, फिर सोचती है कि वीकेंड है तो पहले मॉम से जाकर मिलाती हूँ। अब आगे वो फोन पर मॉम से बात करती है और उनसे झूठ कहती है कि मेरे पैर पर मोच आ गई थी, मैं हल्का सीढ़ियों से गिर गई थी। उसने यही डिसीजन लिया था कि वो ट्रेन से जाएगी और उसके बाद कैब पकड़ लेगी, फिर मॉम के पास पहुंचेगी। लेकिन इसके पीछे खड़े होकर लिन ये सब कुछ सुन लेता है तो वो इसे कहने लगता है कि मैं भी वुक्शी ही जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। जिसके बाद ये दोनों साथ में ड्राइव करते जा रहे होते, बारिश हो रही होती है। निशिंगवा कहती है आप मुझे पास में ही ड्रॉप कर दे, लेकिन अपने फोन में वो उसके सामने ही पासवर्ड एंटर करता है। उसे कहने लगता है कि तुम जीपीएस में अपना एड्रेस डाल दो। अब देखा जाए तो बारिश भी जोर की हो रही थी, तो वो कहने लगता है कि जब भी बारिश होती है तो उस एक्सीडेंट की वजह से मेरी आई साइट पर कुछ फर्क पड़ जाता है, इसलिए मुझे ग्लासेस यूज करने पड़ते हैं ड्राइव के टाइम, क्योंकि वो एक्सीडेंट सच में बहुत ही डेंजरस था। अब इसकी ये बात सुनकर निशिंगवा को लगता है कि ये उसकी हिम्मत बढ़ाए और वो अपनी पुरानी बातें भूल जाए। वो उससे कहने लगते हैं कि आप सिर्फ डॉक्टर ही अच्छे नहीं थे बल्कि आप एक बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर भी है। अब ये सुनते ही लिन उसे थैंक्स कहने लगता है। थैंक्स सुनकर वो कहने लगती है कि ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि तुम ही तो मेरी फ्यूचर बॉस भी होने वाली हो अब यहाँ पर, क्योंकि निशिंगवा के डैड इस कंपनी के आधे मालिक थे। जिसके बाद लिन निशिंगवा को उसके घर के बाहर तक ड्रॉप कर देता है। अब जाते जाते ये इसे थैंक्स भी करती है और कहती है कि सेफली ड्राइव भी करना। ये भी हाँ कह देता है। वीकेंड के बाद ये भी ऑफिस ज्वाइन कर चुकी थी। ऑफिस में उसे देखकर हर कोई बहुत खुश था और हर कोई इंजे से ही कहता है कि निशिंगवा गिरी है, इसके पीछे तुम्हारी ही गलती है, अब आगे से कभी अपने रूम की कीज मत भूल जाना। और सब लोग ये भी कहने लगते हैं कि मिस्टर लिन यूसन को तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी, हम सब तो तुम्हें हॉस्पिटल में देखने के लिए आना चाहते थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, इसलिए ज्यादा हॉस्पिटल में भीड़ ना डाले। अभी लिन एक मीटिंग करता है, जिसके बाद वो अपने सारे डिपार्टमेंट से कहने लगता है कि क्या आप सब लोगों को ऐसा फील नहीं हो रहा कि हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर कोई कर्स है, कोई बैड लक है जो साथ साथ चल रही है। पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद देखो इस पगली लड़की ने बिल्डिंग से ही छलांग मार दी। जिसके बाद वो कहता है कि इस कर्स को वाइप आउट करने के लिए क्यों ना हम लोग एक डिनर अरेंज करें। डिनर का सुनते ही हर कोई खुश हो गया था। फिर वो कहता है कि डिनर के लिए बिल मैं और निशिंगवा पे करेंगे, क्योंकि हम दोनों को ही तो अपनी कर्स रिमूव करनी है। अब ये तो ये इसका सुनकर परेशान हो जाती है। वो निशिंगवा से कहती है कि तुम्हें तो इस तरह से बिल्डिंग से जंप करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया, तुम ऐसा करना कि डिनर के रात तुम अपना वॉलेट ही भूल जाना। लेकिन निशिंगवा को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पूरा एक हफ्ता और ओवर टाइम करना पड़ेगा। ये सुनकर इंजी कहने लगती है कि फिक्र मत करो, वो कोई महंगी जगह अरेंज नहीं करेंगे, देखना बहुत सस्ती सी जगह होगी, लेकिन वो रेस्टोरेंट तो बहुत ही ज्यादा हाई फाई होता है। अब ये देखकर तो इंजी को लग रहा था कि मेरा पूरा अंदाजा गलत निकला। जिसके बाद ये सब लोग इकट्ठा होते और जो मेन्यू था वो तो और भी ज्यादा कॉस्टली था। ये तो सोचती है कि पता नहीं बिल कितना ज्यादा हो गया होगा। फिर इंजी कहती है कि फिक्र मत करो, हमारे बॉस लिन ह्यूसन का तो इतना बड़ा दिल है, देखना वो तो तुम्हें पे करने के लिए बोलेंगे ही नहीं और सारा बिल खुद ही पे कर देंगे। बट ऑफ कोर्स इसकी प्रेडिक्शन उल्टा ही होना था। लिन ने निशिंगवा को बाहर बुलाया था। अब ये उसे अपनी क्यूट सी शक्ल दिखाते हुए कहने लगता है कि मैं तो अपना वॉलेट ही भूल गया, आई एम सॉरी। और अब ये सारा का सारा बिल निशिंगवा को ही भरना पड़ता है। फिर वो कहने
लगती है कि कोई बात नहीं, इन सबको तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मैं बॉस की बेटी हूँ, और वैसे भी तुमने मेरे हॉस्पिटल के बिल पे किए थे, तो अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो चुका। लेकिन इतने महंगे खाने का अकेला बिल पे करने के बाद भी बेचारी का खाना तो गले में ही अटक चुका था। और यहाँ हर कोई तारीफ किसकी कर रहा था? लिन की, उनके बॉस की। कि आपने कितना अच्छा खाना खिलाया, कि आपका कितना बड़ा दिल है। सब सुनकर निशिंगवा को देखकर लिन स्माइल करने लगता है, सबको ड्रॉप करता है। लेकिन यहाँ पर निशिंगवा मुड़कर इसके पास आती है, कहती है हम दोनों नई शुरुआत तो कर रहे और कर्ज को भी रिमूव कर लिया। क्या मैं अभी ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सब खत्म हो चुकी होंगी? और वो भी स्माइल करते हुए आगे से कहता है, वो कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बट तुम थोड़ी केयर फ्री हो। अब जाते हुए ये उसकी केयर फ्री वाली बातें ही सोचने लगती है। दूसरी तरफ हमें ज़ुआंगशु को दिखाते हैं, उसकी बैंक पे एक नई एम्प्लॉय आई थी, उसका नाम क्रिस था, और वो भी उसी की तरह बहुत ही टैलेंटेड और एलोक्वेंट थी। लेकिन उसकी ज़ुआंगशु के साथ पहली ही मुलाकात में क्रिस को अंदाजा हो जाता है कि इन दोनों के आपस में ज्यादा बनने वाली नहीं है, क्योंकि ज़ुआंगशु एक दोहरा इंसान है। वो उसके सामने तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके बाद अकेले में जाकर वो बॉस के कान भरता है कि है मेरे खिलाफ। ज़ुआंगशु और टाइम करता है और रात में उसे उसके एक फ्रेंड की कॉल आती है, और वो कहता है कि 2 जनवरी को मेरी शादी है और तुम्हें जरूर आना है, क्योंकि सारे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, और पता है ना अपने वादे के मुताबिक तुम्हें मेरा बेस्ट मैन भी बनना है। और बस इसी बात पर ज़ुआंगशु को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। हॉस्टल में सारे फ्रेंड्स थे जब वो फेयरवेल पार्टी कर रहे थे, और सब यही कह रहे थे कि जब भी किसी की शादी होगी तो हमें सबको इनवाइट करना है। और इसके साथ ही ज़ुआंगशु ने सबको ये भी बोला था कि मैं तुम सबका बेस्ट मैन बन सकता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तुम सबके बाद शादी करने वाला हूँ। सब हैरान थे कि इन सब में सबसे ज्यादा हैंडसम होने के बावजूद वो अभी तक सिंगल क्यों है। अब वो मन ही मन में सोचने लगता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ, और शायद आगे कुछ और साल भी ऐसे ही रहूँ। किसी ने जब मुझे प्रपोज किया था तब मैं उस कंडीशन में नहीं था कि शायद तब मैं उसके काबिल ही नहीं था उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता। तो इसका यही मतलब है कि वो आज तक सिंगल इसीलिए था कि वो भी निशिंगवा को लाइक करता था, खुद को उसके काबिल नहीं समझता था। दूसरी तरफ लिन बार बार निशिंगवा को ओवर टाइम के लिए रोक के रखता था, और तो और वो खुद भी ओवर टाइम किया करता था। तो अब ये उससे पूछने लगती है कि हिसाब किताब तो बराबर हो चुका है, तो तुम मुझे ही क्यों रोकते हो ओवर टाइम के लिए? कहने लगता है कि तुम बॉस की बेटी जो हो, आधा प्रॉफिट तुम्हारे ही जेब में जाने वाला है, तुम्हारे अपने घर की कंपनी है, ज्यादा काम करोगी तो अच्छा लगेगा। देन वो उसे एक क्रीम देता है और कहने लगता है कि इससे तुम्हारे स्कार्स जल्दी खत्म हो जाएंगे, फिर तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाओगी। ये सुनकर वो सोचती है कि किस बात के लिए रिजेक्ट। तो इतने में वो उसे एक शादी का कार्ड दिखाते हुए कहता है, मेरी जिस फ्रेंड के चीखने की वजह से तुम गिर गई थी, ये उसी की शादी का कार्ड है, उसने तुम्हें भी इनवाइट करा है। इसके बाद उसकी फ्रेंड्स हर तरह से इस कार्ड को इन्वेस्टिगेट करती है, जिसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि इसके ऊपर निशिंगवा का नाम लिन के बाजू में ही लिखा गया है, लेकिन ये बाद में एंटर किया गया है। वेल फिर भी ये लोग कहने लगते हैं कि कहीं लिन ने खुद ही तो ये नाम नहीं लिखा, बट निशिंगवा को इनकी बातों पर जरा भी बिलीव नहीं होता। तो इसकी फ्रेंड्स कहने लगती है कि जरा सोचो ना तुम खुद ही, मिस्टर लिन निशिंगवा को ही अपने साथ ले जा रहे हैं वेडिंग के लिए, कहीं मिस्टर लिन निशिंगवा के लिए कुछ फील तो नहीं करते? और देखना जब तुम बॉस के साथ इस वेडिंग में जाओगे तो वहाँ के सभी लोग तुम दोनों को देखकर ऐसे ही मानेंगे कि तुम दोनों कपल हो। तुम्हें वहाँ पर कोई ना कोई तो पूछेगा कि क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। निशिंगवा अपनी फ्रेंड की बात सुनकर तो शॉक्ड होती है और उसे कुछ भी आंसर नहीं देती। लिन की बातें भी इसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, जैसे कि वो कहता है कि तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाओगी। आपको कुछ समझ में तो नहीं आता लिन की बातें, बट ये भी कंफ्यूज रहती है। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you for watching. See you in the next episode. Keep watching. Bye bye.